वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर स्वागत है आपके अपने एडी केमिकल पॉइंट पर। एडी केमिकल पॉइंट पर चूंकि अभी फिलहाल में पंप की सीरीज चल रही है। पंप के सीरीज में हमने कई सारे पंप पढ़े। पंप मतलब पंप के टाइप्स पढ़े। पंप के टाइप्स में हमने देखा पंप क्या होता है। पंप के टाइप में देखा पॉजिटिव पंप और डायनेमिक पंप। डायनेमिक पंप अभी जो सीरीज चल रही है करेंटली, और हमने जो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप था वो दोनों टाइप पढ़ा, रोटरी पंप और पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट हमने क्या पढ़ा, रेसिप्रोकेटिंग पंप पढ़ा, पिस्टन पंप पढ़ा, प्लंजर पढ़ा। रोटरी में हमने पांचों टाइप का पढ़ा, पेरिस्टाल्टिक, वेन, गियर, मोनो, ये सारे हमने पढ़े। ठीक है, ये मैं चीजें आपको क्यों बता रहा हूँ, चीजें मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, अगर आप नए हैं, अगर आपको नहीं पता है, अगर आपको उस चीज की जानकारी लेनी है तो आप जाके देख सकते हैं। बट अभी फिलहाल में आपका चल रहा है डायनेमिक पंप। डायनेमिक पंप में हम करेंटली शुरुआत कर चुके हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप का, और सेंट्रीफ्यूगल पंप का मैंने आपसे बोला है एक भी टॉपिक छोड़ूंगा नहीं, इसलिए हर एक कंपोनेंट का जो इंटरव्यू के रिगार्डिंग, या अगर आप एग्जाम दोगे केमिकल इंजीनियरिंग से टाइप्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप अगर आता है तो उसमें आपको वो चीजें और साथ ही साथ नोट्स प्रोवाइड कराने के लिए, इसलिए मैं हर एक चीज का सेपरेट वीडियो लाके और नोट्स के साथ आपको देने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए, मेरा नाम है आयुष त्रिपाठी और एक बार फिर स्वागत है आपका अपने एडी केमिकल पॉइंट पर। एडी केमिकल पॉइंट पर देखिए, आज जो टॉपिक है वो क्या है, केसिंग और टाइप्स। हमने पिछले वीडियो में देखा इंपेलर क्या होता है, उसमें मैंने आपको बताया था कि इंपेलर जो होता है वो आपको काइनेटिक एनर्जी के लिए बढ़ाने का काम करता है और प्रेशर डिफरेंस। तो अगर मैं जब आपको बोला कि हर एक इक्विपमेंट प्रेशर इंक्रीज क्या काम करता है सेंट्रीफ्यूगल पंप में, तो प्रेशर इंक्रीज का मतलब आप ये भी समझिए प्रेशर डिफरेंस का भी बात वहां पे मैं करता हूं। तो मैंने पिछले में बोला था आपको कि जो इंपेलर होता है, जैसे मान लो आपका केसिंग हो गया, ये क्या है आपका केसिंग, ये आपका इंपेलर। तो पिछले वीडियो में हमने आपसे डिस्कस किया था कि ये इंपेलर क्या होता है और इंपेलर का टाइप बताया था और ये इंपेलर का काम क्या होता है। तो उस इंपेलर में मैंने आपको बताया था कि इंपेलर जो होता है बेसिकली दो काम करता है। पहला आपका काम जो क्या होता है, फ्लूइड की काइनेटिक एनर्जी, जो लिक्विड होता है जिसको शक कर जाता है उसको क्या करता है, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा देता है। ठीक है, दूसरा, और वो वही इंपेलर की ही वजह से आपका प्रेशर डिफरेंस है डेल्टा पी क्रिएट होता है। तो ये चीजें क्या, मैंने देखा कि मैंने प्रेशर में जब बात की थी तो प्रेशर का डिफरेंस मतलब आप ये मत समझिए कि मैं पॉजिटिव प्रेशर की बात कर रहा हूं, वहां मैं निगेटिव प्रेशर की बात कर रहा हूं। तो क्या था, अभी मैं बातें क्यों कर रहा हूं, क्योंकि अभी मेरी बात हुई इसी वीडियो को लेके किसी एक व्यक्ति से, तो उन्होंने बताया कि प्रेशर का मतलब वो पॉजिटिव समझ रहे थे। तो चीजें मैं आपको क्लियर कर रहा हूं कि वो इंपेलर क्या करता है, उसकी जो डिजाइनिंग की गई रहती है इस बेस पे की गई रहती है कि वो इसके अंदर जब रोटेट करता है ना तो डेल्टा पी यानी जो आपका प्रेशर डिफरेंस है, यहाँ पे क्या है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, तो वो इसके अंदर क्या करता है, यहाँ पे निगेटिव प्रेशर क्रिएट करता है। याद रखना, यहाँ पे जो पानी है, यहाँ पे जो भी लिक्विड है वहां पे तो क्या है आपका पॉजिटिव रहेगा, और ये इसके अंदर क्या करता है, निगेटिव। तभी तो आप देखते हो हाई टू लो जाएगा। यही तो आपका प्रिंसिपल है किसी फ्लूइड को शक करने का, हाई टू लो। तो वो किसकी वजह से होता है, वो होता है आपका इंपेलर की वजह से। तो ये चीजें वहां पे छूट गई थी, इसलिए मैं आपको यहाँ पे वो करा दिया, याद कर दे। ठीक है, अभी पढ़ेंगे केसिंग और टाइप्स क्या होता है। केसिंग क्या होता है, जैसा कि आप देख रहे हो, यह एक पंप का बाहरी क्षेत्र होता है, आप बोल सकते हैं बाहरी कंपोनेंट हो सकता है जो बेसिकली इंपेलर को सेफ्टी प्रोवाइड करता है। ओके, दूसरा काम क्या होता है, दूसरा काम होता है केसिंग में दो एंड में दो लाइन जुड़ी होती है। एक लाइन जो होती है सक्शन लाइन बोलते हैं, दूसरी जो लाइन होती है वो क्या होता है, डिलीवरी लाइन होती है, अगर पूछते हो डिस्चार्ज लाइन होती है। ठीक है, तीसरा बात जो होता है केसिंग का वो क्या होता है, तीसरा जो है केसिंग, जैसे मैं बोला था कि सेंट्रीफ्यूगल पंप में हर एक कंपोनेंट की इस प्रकार डिजाइन की जाएगी। देखो दिक्कत क्या है ना, समझना, रेसिप्रोकेटिंग पंप था तो क्या था, वो फ्लूइड को डायरेक्टली क्या कर रहा था, पुश कर रहा था, डायरेक्टली वो लिक्विड के कांटेक्ट में आ रहा था, इसलिए वो हाई हेड दे रहा था। यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे ये करना है ना, पंप के कंपोनेंट को ही ऐसे बनाना है ना, क्योंकि डायरेक्टली फ्लूइड के कांटेक्ट में तो आ नहीं रहा है कोई इक्विपमेंट सेंट्रीफ्यूगल पंप में, तो हेड ज्यादा हो नहीं पा रहा है। इसलिए हमें क्या करना है, हर एक इक्विपमेंट को ऐसे बिहेव कराना है ताकि वो कम से कम फ्लूइड को प्रेशर एनर्जी तो दे सके। तो जैसे मान लो, देखो इसका आप देख रहे हो डाया ज्यादा दिखता है, इसका डाया आप देखोगे D2 वो कम दिखेगा। क्यों? क्योंकि ज्यादा इसमें मान लो अगर 5 लीटर ये फ्लूइड उठाया, सपोज 5 लीटर लिक्विड उठाया, तो यहाँ पे क्या देख रहे हो, एरिया कम है तो 4 ही जाएगा, तो क्या प्रेशर एनर्जी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ये 5 लेने की कोशिश करेगा और ये 4 लेने की कोशिश करेगा, तो ये भी प्रेशर एनर्जी क्रिएट किया कि नहीं किया। तो ये चीजें बताने की मैं कोशिश कर रहा हूं कि सेंट्रीफ्यूगल पंप में हर एक कंपोनेंट ऐसे बिहेव करेगा जैसे फ्लूइड को प्रेशर देने का काम कर रहा है। तो वैसे ही केसिंग का भी है, आप देख रहे हो केसिंग की जो डिजाइनिंग की गई है वो पहले ग्रेजुअली इंक्रीज होती है, धीरे 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 आपको क्या है
यहाँ पे इसकी हाइट इतनी, फिर यहाँ पे थोड़ा ज्यादा, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा, फिर धीरे धीरे देख रहा हूँ बढ़ता जाए। सपोज आप फील करो यहाँ पे 2 लिक्विड है, ठीक है, यहाँ पे आप देख लो 3, यहाँ पे 4, 5, मतलब धीरे धीरे देखो एरिया बढ़ता जा रहा है, एरिया बढ़ता जा रहा है। और एक टाइम के बाद क्या है, एरिया इस कदर बढ़ गया कि फ्रूट आपका ज्यादा अमाउंट में जाने लगा। अब ये बात आना, जब आपका एरिया धीरे धीरे इंक्रीज करके ग्रेजुअली इंक्रीज किया और डायरेक्ट बढ़ेगा तो क्या होगा, प्रेशर एनर्जी बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। और ये आप जानते भी हो कैसे, जब आप पढ़ा थे क्वांटिटी ऑफ इक्वेशन, आप इंटरमीडिएट में पढ़े होंगे, सत्ता का समीकरण बोलते हैं, क्या होता है a1 b1 इक्वल टू a2 b2, यानी हम बोल सकते हैं ab इक्वल टू कांस्टेंट। फिर हमने पढ़ा था क्या, बर्नौली इक्वेशन, बर्नौली इक्वेशन में क्या पढ़ा था, p प्लस हाफ रो बी स्क्वायर प्लस 2gh इक्वल टू कांस्टेंट, ये भी हमने पढ़ रखा है, ठीक है, ओके, ये भी हमने पढ़ रखा है। तो ये चीजें मैं क्यों बता रहा हूं, यहाँ पे चीजें इसलिए बता रहा हूं कि ये जब एरिया धीरे धीरे इंक्रीज करके जब एरिया बढ़ाओगे ना तो क्या होगा आपका, जब एरिया इंक्रीज करेगा वेलोसिटी डिक्रीज होगी और प्रेशर बढ़ेगा। वो चीजें कहां से आती हैं, वो आपकी यहां से आती हैं। 2 प्रिंसिपल का समावेश होता है किसमें, सेंट्रीफ्यूगल पंप में। आई बात समझ में। अब आप अगर यहाँ कंफ्यूज हो रहे होगे कि एरिया बढ़ाने पे, अगर एरिया घटाने पे वेलोसिटी बढ़ना चाहिए, तो महोदय आपको बताऊं वो चीजें लागू होती हैं, लेकिन वहां पे जहां पे प्रेशर आपका जो फोर्स है वो हर एक पॉइंट पर वेरी नहीं करेगा। तो मतलब अगर आप सपोज करो, अगर एक कोई रॉड है, यहाँ पे 5 न्यूटन का बल लगे तो यहाँ पे भी 5 न्यूटन का लगना चाहिए, यहाँ पे भी 5 न्यूटन का बल लगना चाहिए, तब जाके वो चीजें वहां पे सही होंगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, हर जगह आपका फोर्स याद रखना है फिजिकल टू एम में वो वेरी करेगा, इसीलिए आपका यहाँ पे एरिया इंक्रीज करने पे प्रेशर बढ़ेगा, वेलोसिटी डिक्रीज होगी। आई बात समझ में, ओके। तो ये चीजें मैं इसलिए बताया ताकि आप कॉन्सेप्ट क्लियर समझो। तो केसी की डिजाइन इस आधार पे की गई रहती है कि धीरे धीरे एरिया इंक्रीज करेंगे, फिर आपका क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा और वेलोसिटी डिक्रीज होगी। अब देखना केसिंग कितने प्रकार का होता है। केसिंग का काम समझ गए, केसिंग क्या करता है, केसिंग आपका बाहरी क्षेत्र का अनावरण है, वो धीरे धीरे फ्लूइड को क्या करता है, एक बार का प्रेशर एनर्जी देता है। अब एक केसिंग 3 टाइप का हो सकता है, कौन कौन सा, पहला जो है आपका वॉल्यूट केसिंग, दूसरा है आपका वोर्टेक्स, तीसरा जो है केसिंग विद गाइडलाइंस, केसिंग विद गाइडलाइंस, जिसे हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजर वेन्स के नाम से भी जानते हैं। अब जो पहला है ना आपका वॉल्यूट केसिंग, जैसा कि आपको यही है सेम आपका वॉल्यूट केसिंग जो फिगर में भी दिखाया जा रहा है। वॉल्यूट केसिंग सेम यही होता है, ये आपको क्या दिखा है, इसमें ग्रेजुअली एरिया इंक्रीज होता है। क्या होता है, धीरे धीरे एरिया इंक्रीज होगा और उससे क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा, वेलोसिटी डिक्रीज होगी और इससे आपका फ्लूइड क्या होगा, आगे की ओर बढ़ेगा। लेकिन इसकी एडवांटेज तो आपने देख लिया कि प्रेशर एनर्जी बढ़ता है तो ठीक है, प्रेशर इंक्रीज बढ़ने से फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि आपका जो फ्लूइड है वो एक हाई लेवल तक जा पाएगा, दैट्स इट। लेकिन इसकी डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज इसकी ये पड़ेगी दोस्तों कि जब इसके वेलोसिटी मान लो डिक्रीज हुआ तो एक बाइक जब इसके एरिया जब धीरे इंक्रीज होता है ना तो इसके अंदर जब फ्लूइड बहुत तेजी से जाने लगते हैं तो इसके अंदर होता है इडीज डिफॉर्मेशन। क्या होता है, इडीज डिफॉर्मेशन, मतलब ये फ्लूइड जो आपका सब किए वो आके टकराने लगता है। तो धीरे धीरे सेंट्रीफ्यूगल पंप की जहां पे ये लगा है आपका वॉल्यूट केसिंग, वो पंप की इफिशियंसी को कम करने लगता है। आई बात समझ में, ओके। दूसरी बात करें वोर्टेक्स केसिंग, सेम यही आपका रहेगा, बस इसमें डिफरेंस ये होगा कि यह आप देखो, चूंकि बात बता दूं आपको मिस हो रही है, वॉल्यूट केसिंग को एक बार का स्पाइरल केसिंग के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, ओके। वोर्टेक्स केसिंग की बात करते हैं, सेम ऐसे ही होता है, एक बार सर्कुलर शेप का होता है। आई बात समझ में, क्या होता है, सर्कुलर शेप का होता है। इसलिए क्यों लाया गया, जब पहले मेरे पास वॉल्यूट केसिंग था तो वोर्टेक्स केसिंग क्यों लाया गया, वो इसलिए लाया गया क्योंकि इसमें इडीज डिफॉर्मेशन हो रहा था। क्या हो रहा था, इडीज डिफॉर्मेशन हो रहा था और पंप की एफिशिएंसी डिक्रीज हो रही थी। उस पंप की एफिशिएंसी को डिक्रीज होने से बचाने के लिए लाया गया वोर्टेक्स केसिंग। ये क्या होता है, सेम यही होगा, इसमें जो ग्रेजुअली धीरे धीरे इंक्रीज होगा वो इंक्रीज नहीं होगा, सेम सेंटर में रहेगा। आई बात समझ में, सेम सेंटर में रहेगा। आपको फिगर यहाँ दिख रहा होगा, जैसे कि मैं बता दूं, अगर यहाँ पे चूंकि जगह नहीं है इसलिए मैं नहीं बना रहा हूं, लेकिन सेम क्या होता है, यह एरिया से ग्रेजुअली इंक्रीज नहीं होगा, इससे क्या होगा, इडीज डिफॉर्मेशन नहीं होगा और क्या होगा, एफिशिएंसी सेंट्रीफ्यूगल पंप की कम नहीं होगी। आई बात समझ में। एक और लाया गया केसिंग विद गाइडलाइन, जिसे वोल्टेज, इसे हम बोलते हैं डिफ्यूजर वेन्स। इसमें क्या होगा, ये भी आपका फिगर दिखा जा रहा है, इसमें आप देख रहे हो सीधे ऐसे ऐसे
ये आपका एरिया बढ़ा, ये मतलब आप देखोगे ना तो कुछ वैल्यू केसिंग से इसका मिलता जुलता होगा, लेकिन इसमें भी डिफॉर्मेशन नहीं होता था क्योंकि ये डायरेक्टली आपका धीरे धीरे इंक्रीज नहीं हो रहा है, ये पूरी तरह से आपका फैला हुआ है, लेकिन ये थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है? कॉस्टली पड़ जाता है। और कॉस्टली पड़ जाने की वजह से आप जानते हो एज ए इंजीनियर आप क्या करोगे, कोई भी ऐसा इक्विपमेंट नहीं लाना चाहते हो जो कॉस्टली हो, क्योंकि कॉस्टली होगा तो आपका मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ेगा। तो ये चीजें देखते हुए आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पे क्या रखा जाता है, वॉल्यूट केसिंग, जो कि सस्ते में आसानी में मिल जाता है, उससे थोड़ा कस्टा, उससे थोड़ा सा महंगा वोल्टेज पड़ेगा, उससे तीसरा आपका केसिंग विद गाइडलाइन, जिसे हम डिफ्यूजर वेल्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ओके। अब एक बात और कर ले, ये तो मान लो आप पढ़ लिया केसिंग क्या होता है, केसिंग के टाइप्स क्या होते हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बातें कुछ और कर ले, जैसे कि सेंट्रीफ्यूगल पंप की वो इंपॉर्टेंट चीजें ये है कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज बात करें सेंट्रीफ्यूगल पंप की। सबसे पहले नंबर पे आपका आता है प्राइमिंग। क्या आता है? प्राइमिंग। सेंट्रीफ्यूगल पंप की प्राइमिंग कैसे की जाती है? सेंट्रीफ्यूगल पंप की जो प्राइमिंग की हम बात करते हैं ना, देखो अब तो हमारी इंजीनियरिंग इतनी डेवलप हो चुकी है कि सेंट्रीफ्यूगल पंप में आपको प्राइमिंग करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। इसकी वजह क्या है, हमें जिस लिक्विड को सक करना रहता है हम क्या करते हैं, एक ऊपर यहाँ पे सर लगा देंगे सपोज, और उसमें सर का यहाँ पे एक लाइन दे देंगे, वो क्या होगा, इस लाइन भर देगा। या यहाँ पे एक एनआरबी लगा रहा है, एनआरबी सिस्टम, जैसे ही पंप बंद करोगे एनआरबी सिस्टम में अनलॉक हो जाएगा, वो फ्लूइड आपका ऑलरेडी इसके अंदर भरा रहेगा, तो एयर नहीं आएगा। प्राइमिंग का मतलब ये होता है कि प्राइमिंग मतलब पहले, मतलब जिस लिक्विड को सक करना है उसके पहले उस पंप में क्या रहेगा, एयर रहेगा, और एयर रहेगा तो याद रखना कोई फ्लूइड आप सक नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि वैक्यूम नहीं क्रिएट हो पाएगा। क्यों वैक्यूम नहीं क्रिएट हो पाएगा? क्योंकि प्रेशर डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा, यानी डेल्टा पी। और डेल्टा पी क्यों नहीं क्रिएट होगा? क्योंकि वी नो दैट डेल्टा पी इक्वल टू रो जी एच। और गुरु ये बताओ, जी तो आपका ग्रेविटी है, तो आपकी हाइट है, आप रो यानी डेंसिटी माफ करना डेंसिटी, ये आप क्या करोगे, एयर की डेंसिटी की क्या होती है, सबसे कम होती है एज टू कंपेयर लिक्विड की। अगर हम वाटर की कंपेयर लेके करें तो जब अगर मान लो यहाँ पे एक पानी की डेंसिटी रहती तो वो ज्यादा होती है, इसीलिए जब कोई पानी भरते ना तो जब वो रहता है तो उसके अंदर वैक्यूम जल्दी क्रिएट होगा। लेकिन अगर आपकी एयर है ऑलरेडी, जब पानी सक नहीं किए, पंप बंद है, पहली बार चालू कर रहे हैं, तो एयर रहेगा। और डेल्टा पी आप देखना, एयर की डेंसिटी आपकी सबसे कम, तो जब रो की डेंसिटी कम, तो जब इसका मल्टीपल करोगे तो डेल्टा पी कम आएगा। जब आप कैलकुलेशन निकालोगे तो डेल्टा पी आपका कम आएगा एज टू कंपेयर किसी फ्लूइड के, क्योंकि एयर की डेंसिटी कम होती है तो वो घूमता रहेगा, क्योंकि वैक्यूम क्रिएट नहीं कर पा रहा है। और आप आगे के लाइन में डेल्टा पी ज्यादा है और यहाँ डेल्टा पी कम है, और ये आपका ज्यादा हो जाएगा, तो फिर ये लिक्विड जो डिस्चार्ज करना है वो वहां भी नहीं कर पाएगा, डिस्चार्ज भी नहीं। डिस्चार्ज की तो बात बाद में करें, चलिए पहले सक्शन की बात कर लेते हैं। अब आप सपोज करना यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यहाँ पे हमें क्या करना है, लो वैक्यूम करना है, तभी तो ये लिक्विड सक कर पाएंगे। अब जब डेल्टा पी हम क्रिएट ही नहीं कर पाएंगे यहाँ पे, तो ये लिक्विड सक नहीं कर पाएंगे। आई बात समझ में? तो डेल्टा पी ही कम नहीं हो पा रहा है, डिफरेंस नहीं हो पा रहा है, मतलब यहाँ पे हमें निगेटिव प्रेशर ज्यादा करना है। आई बात समझ में? और ये हम कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि एयर है और एयर की डेंसिटी कम होती है। डेल्टा पी इक्वल टू रो जी एस से आप कैलकुलेशन निकाल सकते हो। आई बात समझ में? ये होती है प्राइमिंग की प्रॉब्लम, इसलिए हम एयर को पहले या तो यहाँ वेंट लाइन से रिमूव कर देते हैं, या तो ऊपर से कोई लिक्विड भर देते हैं, और अब तो एनआरबी का सिस्टम है तो एनआरबी लगा हुआ है, तो मोस्ट ऑफ ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो चुका है। तो पहले आप बोल सकते हो प्राइमिंग, ठीक है, ये आप डिसएडवांटेज पकड़ सकते हो। दूसरा अगर बात करें हाई वॉल्यूम, हाई वॉल्यूम, ये हाई वॉल्यूम की बात क्यों मैं कर रहा हूं, ध्यान देना। हाई वॉल्यूम सेंट्रीफ्यूगल पंप क्यों ज्यादा, मतलब लिक्विड की जो क्वांटिटी होगी ना एज टू कंपेयर रेसिप्रोकेटिंग में, वो इसमें ज्यादा रहती है। क्यों रहती है ये ध्यान देना। रेसिप्रोकेटिंग में क्या होता है, उसमें नंबर ऑफ आपके जो वॉल्यूम होते हैं ना फिक्स होते हैं, जो चैम्बर होता है फिक्स होता है, 5 लीटर 4 लीटर 10 लीटर, क्योंकि वो रेसिप्रोकेटिंग मोशन में हो रहा है, उसकी वॉल्यूम आपकी फिक्स है। इसमें फिक्स नहीं है, इसमें क्या होता है ध्यान देना, इसमें हाई वॉल्यूम क्या होगा, जितना ज्यादा ये वैक्यूम क्रिएट कर पाएगा उतना ज्यादा ये फ्लूइड को सक कर पाएगा। डिपेंड करता है जितना ज्यादा लो वैक्यूम, और लो वैक्यूम जितना ज्यादा क्रिएट कर पाएगा, ये भी याद रखने वाली बात है। जितना आप अच्छे से इसके अंदर क्या होगा, केसिंग की डिजाइनिंग के रहोगे, इंपेलर की डिजाइनिंग के, उतना ज्यादा ये लो वैक्यूम क्रिएट करेगा और उतना ज्यादा डिस्चार्ज करेगा, क्योंकि इसमें कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं है। तो ये एक आपका हाई वॉल्यूम बोल सकते हो। तीसरा आपका लेस मेंटेनेंस है,
अब लेस मेंटेनेंस की बात करने से पहले बात करें कि इसकी कंस्ट्रक्शन ही इजी है। एज टू कंपेयर रेसिप्रोकेटिंग पंप के इसकी कंस्ट्रक्शन ही क्या है, इजी कंस्ट्रक्शन। इजी कंस्ट्रक्शन, जब कंस्ट्रक्शन इजी है तो मेंटेनेंस भी इजी आएगा, कॉस्ट भी इजी आएगा, ये आपका कॉस्ट भी इजी आएगा। अब डिसएडवांटेज की अगर बात करें तो जब विस्कस लिक्विड को जब कैरी करना रहेगा, विस्कस लिक्विड यानी ऐसे लिक्विड इसमें विस्कस की क्वांटिटी या जो गाढ़ापन ज्यादा होगा वहां पे आपका फेल हो जाता है। उसके लिए आपका कौन सा होता है, रेसिप्रोकेटिंग पंप आता है। रेसिप्रोकेटिंग पंप में रोटरी गियर आता है, जो ये सब आता है। वो क्यों आता है, माफ करिएगा, रेसिप्रोकेटिंग नहीं, गियर पंप आते हैं, क्योंकि वहां पे रोटरी पंप रेसिप्रोकेट, क्योंकि मैं यहाँ पे बात कर रहा था पॉजिटिव तो उसमें सारे आते हैं, इसलिए रेसिप्रोकेटिंग बोला है। अब इसमें क्या होता है, क्यों हम विस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें जो आप ब्लेड देखोगे ना, जो ब्लेड की डिजाइनिंग की गई रहती है, ये जो ब्लेड की डिजाइनिंग, ये इस उतनी कैपेबिलिटी नहीं होती है कि विस्कस लिक्विड को ये राउंड अप कर पाए, क्योंकि इसमें क्या होगा, आपकी इलेक्ट्रिक उतना ज्यादा पावर देना पड़ेगा, तो वो दिक्कत होगा। आई बात समझ में, तो इसलिए हम क्या करेंगे, विस्कस लिक्विड को कैरी नहीं कर पाएंगे, पहला प्रॉब्लम है। दूसरे प्रॉब्लम की बात करें कि अगर हम क्या है, हमेशा याद रखना सेंट्रीफ्यूगल पंप जब चालू करना तो उसमें जो डिस्चार्ज लाइन में जो वाल होगा यहाँ पे वाल, वो हमेशा बंद करके चालू करना। क्योंकि याद रखना, जब बंद करके चालू करोगे, अक्सर सेंट्रीफ्यूगल पंप की डिजाइनिंग ही इस आधार पे की गई रहती है कि इसके अंदर मान लो आपका एयर है, जो भी कुछ है, तो जब आप चालू करोगे तो जितना बंद आपका मान लो चालू करोगे तो आपका जो इलेक्ट्रिक चार्ज है कंजप्शन बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि डिस्चार्ज तुरंत बढ़ जाएगा, क्योंकि आप वाल खोल चुके, डिस्चार्ज बढ़ने लगा। इसलिए हम क्या करते हैं, बंद करके चालू करेंगे तो धीरे धीरे इलेक्ट्रिक की आपकी एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि डिस्चार्ज जीरो है, डिस्चार्ज तो हुआ ही नहीं कुछ, तो धीरे धीरे आपकी ग्रेजुअली इंक्रीज करता है, फिर जब कांस्टेंट हो जाएगा। इसीलिए अक्सर देखना, जो लोग वाल नहीं खोलते हैं, माफ करिएगा, जो लोग वाल खोल के डिस्चार्ज चालू करते हैं, उनका पंप अक्सर ट्रिप हो जाता है। लेकिन ये काम रेसिप्रोकेटिंग में आप नहीं कर सकते, क्योंकि रेसिप्रोकेटिंग में बहुत ज्यादा प्रेशर, सीधे फ्लूइड आपका होता है, वो क्या करता है, जो उसमें रेसिप्रोकेटिंग मोशन होता है, रोटरी या जो भी होगा, सीधे फ्लूइड को आपका प्रेस करता है, तो उसके अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा क्रिएट होता है, तो वहां पे वो लाइन वाइन को फाड़ सकता है। आई बात समझ में, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक सेंट्रीफ्यूगल पंप के। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं, मैं आशा करता हूं कि ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। अगर फिर भी कुछ चीजें हैं जो आपको समझ में नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स का सहारा लीजिए, और उससे भी ना समझ में आए उसमें कांटेक्ट नंबर दिया रहेगा, वहां से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, और आपको नोट्स दिया जाएगा, नोट्स में आप भी आप समझने की कोशिश कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, वाचिंग माय